घोषणा पत्र को, विकसित भारत संकल्प पत्र का जो नाम दिया गया है, उसी को लेकर इन रथों को रवाना किया गया है। और ये हरी झंडी दिखाकर इन रथों को रवाना किया प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और साथ ही विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, 50 एलईडी रथ जिन्हें हरी झंडी दिखाकर सीएम भजनलाल शर्मा, सीपी जोशी ने रवाना कर दिया है। अब ये काफिला धीरे धीरे कहां जाएगा और इन 50 रथों का क्या महत्व है? अब बिल्कुल ये जो एलईडी रथ रवाना हुए हैं, इनका महत्व यही है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उसकी जो 10 साल के कार्यकाल में जो योजनाएं यहाँ पर धरातल पर उतरी है, उन योजनाओं को लेकर यहाँ चर्चा होगी और वो जानकारी देंगे जगह जगह पहुंचकर। करीब सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। 25 लोकसभा सीटों को लेकर एक लोकसभा में 2 एलईडी रथ यहाँ पर रवाना किए गए। 50 के करीब जो एलईडी रथ है वो रथ यहाँ रवाना किए गए हैं। पूरे प्रदेश भर के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे। वहां पर 10 साल के दौरान जितनी उपलब्धियां हासिल हो, चाहे राम मंदिर का हो, धारा 370 का हो या अन्य जो मामले हैं, किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला है, इसके अलावा स्वच्छता वाला मामला है, तमाम जो उपलब्धियां हैं मोदी सरकार की, वो लोगों के बीच पहुंचाई जाएगी। साथ ही उसके अलावा यहाँ पर जो क्या विकसित भारत को लेकर क्या सोचते हैं वो लोग, जो लोगों के सुझाव ले जाएंगे जनता के, उनसे चर्चा होगी और वो सुझाव लिए जाएंगे कि वो क्या सोचते हैं कि इस दौरान विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए क्या क्या ऐसे काम किए जाने चाहिए सरकार की ओर से। इन तमाम सुझावों को सुझाव पेटिका में डालेंगे और उसके बाद इन सुझावों को एकत्र करके और केंद्रीय जो जन संकल्प समिति है वहां भेजा जाएगा। वहां से फिर मैनिफेस्टो में उनको शामिल किए जाएंगे। जो अच्छे सुझाव होंगे उनको जो बीजेपी का मैनिफेस्टो होगा उसमें शामिल किया जाएगा। अभी कुछ देर पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी की प्रदेश से प्रभारी विजय राहटकर और जो संकल्प समिति के जो सदस्य हैं घनश्याम तिवारी, उन्होंने इन रथों को रवाना किया, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद अब आज से ही ये रथ जगह जगह जाएंगे, जहां सभाएं होगी, चौपाल होगी, नुक्कड़ नाटक होगा, बीजेपी की ओर से किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होगा, उन रथों को वहां पर खड़ा किया जाएगा और उन पर वहां सुझाव लिए जाएंगे। 15 मार्च तक ये पूरे जो तमाम जो लोकसभा क्षेत्र 25 उनमें ये रथ जाएंगे और इसको लेकर योजना बनाई गई कि चाहे किसी भी जिले पर बैठक हो, जिला जो अध्यक्ष है उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करेंगे इन रथों का, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोग सुझाव दे सके। जी विष्णु, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों के सुझाव पर ही जो घोषणा पत्र है उसे तैयार किया जाएगा। तो जो जनता चाहती है उसी को लेकर अगर घोषणा पत्र उनके जरिए ही बनाया जाए तो ये जनता के लिए भी अच्छी और सरल तरीका भी है ये कि सीधा जनता से जुड़ाव होगा, जो वो चाहते हैं वही उस पत्र में हो। अब बिल्कुल, क्योंकि लोगों का सीधा जो जनता है उनका पार्टी से जुड़ाव भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगेगा कि हम जो सुझाव दे रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे सुझावों पर यहाँ अमल होगा, उन पर ही ये जो बीजेपी का घोषणा पत्र वो बनेगा और इसी कारण से वो पार्टी से जुड़ाव बढ़ेगा तो उसका राजनीतिक रूप से भी फायदा मिलता है। वोट प्रतिशत जो बढ़ने की बात है वो वोट प्रतिशत बढ़ेगा बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा भी कि प्रत्येक सीट है जो लोकसभा की है 25 की 25 मिशन 25 जीतेंगे और उसमें भी 5 लाख के मार्जिन के अंतर से हर सीट पर विजय हासिल होगी। तो कहीं अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है क्योंकि लोगों का जुड़ाव बढ़ेगा हर चीज में, चाहे राम मंदिर का मामला हो या धारा 370 हो या प्रतिदिन 37 किलोमीटर की हाईवे बन रहे हैं उनकी बात हो, उज्ज्वला हो, जल जीवन मिशन को लेकर घर घर हर जल नल पहुंचाया जा रहा है उस बात को लेकर हो, तमाम जो योजनाएं हैं उनको क्योंकि लोगों तक पहुंचेगी, योजनाएं भी लोगों के लिए है, तो ऐसे में उन्हें लगेगा कि कोई सरकार है या जो कोई पार्टी है वो उनके बारे में सोचती है, वो सुझाव ले रही है उनसे और उन सुझावों पर अमल किया जाएगा। जी बिल्कुल विष्णु, और इससे पहले भी कई आयोजन कर चुकी है बीजेपी, इससे पहले अभियान भी कई चलाए हैं बीजेपी की तरफ से। गांव चलो अभियान भी एक था जिसके दरमियान अलग अलग गांव में घूमकर खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी गांव पहुंचे थे, चौपाल लगाई थी, चर्चा की थी, वहां पर किसान भी थे, उनसे भी मिले थे
और अलग अलग अभियान इनकी तरफ से चलाए गए, तो क्या लगता है इस बार ये जो 50 एलईडी रथ को रवाना किया गया है, इनके जरिए जो घोषणा पत्र बनाया जाएगा वो कितना लाभकारी साबित हो सकता है पार्टी के लिए? बिल्कुल, ये अभियान अपनी जगह है। ये सुझाव लिए जाएंगे लोगों से, जहाँ जहाँ अभियान चल रहे हैं उन अभियानों के दौरान भी रथ खड़े रहेंगे। सभाएं अगर किसी नेता की हो रही है तो वहाँ सभा में जो लोग आते हैं वो लोग सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा कहीं चौपाल लग रही है तो चौपाल के वहाँ खड़े रहेंगे रथ, तो वहाँ लोग सुझाव दे देंगे अपने। तो तमाम जो है वो सुझावों के आधार पर ही ये जो संकल्प पत्र वो तैयार किया जाएगा। यही कारण है कि इसको विकसित भारत जन संकल्प पत्र नाम दिया गया है, यानी चुनावी घोषणा पत्र नहीं कहा गया, क्योंकि अमूमन पार्टियां जब चुनाव में उतरती है तो चुनावी घोषणा पत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो विकसित भारत जन संकल्प पत्र नाम दिया गया है। तो तमाम जो लोग हैं वो अपना यहाँ पर घोषणा जो देंगे, अपना सुझाव देंगे, उसके बाद ये घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए रवाना हो चुके हैं ये 50 एलईडी रथ, और ऐसे में जनता से ही विकसित भारत जो संकल्प पत्र है वो तैयार किया जाएगा।